Assalamualaikum and good morning students. Let's begin with our maths class. So today we will start chapter number 10 and we will revise our some important points that we have studied in our previous class. Our first important point is the sum of the adjacent angles on a straight line is 180 degrees. So हमने पहले पढ़ा हुआ है कि हमारे पास अगर कोई स्ट्रेट लाइन हो और उसके ऊपर अगर कोई हमारे पास टू एंगल्स हों, एडजेसेंट मीन्स साथ साथ दो एंगल्स हैं एक्स एंड वाई, सो उन दोनों का सम जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट इज़ 360 डिग्रीज. सो 360 डिग्रीज के इक्वल कब होगा सम ऑफ एंगल्स? जब एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इस पर हमारे पास 3 एंगल्स बन रहे हैं या 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं. ठीक है. सो इस तरीके से अगर हमारे पास एंगल्स बन रहे हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं इस तरह से. ठीक है. तो जब हम इन सब का सम लेंगे, फॉर एग्जांपल इनका ए बी सी डी एंड ई नेम है, तो इन सब का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्रीज. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. वर्टिकली ऑपोजिट मीन्स अगर हमारे पास टू स्ट्रेट लाइन्स हैं आपस में एक दूसरे को क्रॉस करी हैं, फर्स्ट लाइन ए बी है, सेकंड सी डी है, तो वर्टिकली ऑपोजिट मीन्स कि ये दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, देन ए इक्वल्स टू बी, और जो इस तरफ वर्टिकल होंगे ऐसे आमने सामने वो इक्वल होंगे, सी एंड डी विल बी इक्वल. ठीक है. ए और बी वर्टिकल है, सी एंड डी विल बी इक्वल एंड ए एंड बी विल बी इक्वल. आज हमने सेक्शन 10.3 स्टार्ट करना है. ठीक है. सो सबसे पहले पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन लिखिए. पैरेलल लाइंस की, व्हेन टू लाइंस लाइंग ऑन द सेम प्लेन डू नॉट इंटरसेक्ट दे आर नोन एज पैरेलल लाइंस. ठीक है. फॉर एग्जांपल ये लाइंस हैं, ये पैरेलल है और ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. ठीक है. इनको हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइंस, जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं. ठीक है. तो यहाँ इन्फॉर्मेशन लिखिए. पैरेलल लाइंस कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग अ रूलर एंड अ सेट स्क्वायर. यानी कि अगर हम एक स्क्वायर है उसको हम लोग स्ट्रेट लाइंस के साथ अगर हम उसको डिवाइड करें तो हमारे पास पैरेलल लाइंस बनेंगी. ठीक है. उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ये दो पैरेलल लाइंस हैं. ठीक है. उसके बाद उसके ऊपर उसने एंगल्स ड्रॉ किए हुए हैं. इसको हम लोग सेपरेटली अपने रफ रजिस्टर के ऊपर डिस्कस करते हैं. यहाँ से आपको थोड़ी कन्फ्यूजन होगी. तो सबसे पहले हम लोग दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं. ये पैरेलल लाइन होगी और एक ये. ठीक है. हम लोग एरोज यूज़ करते हैं पैरेलल लाइंस को डिनोट करने के लिए. ठीक है. और इसको हम नेम दे देते हैं बी और इसको सी डी. ठीक है. अब ये दो पैरेलल लाइंस हैं. अगर इसके अंदर से एक और स्ट्रेट लाइन पास करे जो बिल्कुल और इन दोनों लाइंस के साथ वो एंगल बनाती हो. ठीक है. डिफरेंट एंगल्स. अब वो इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है. ठीक है. इस लाइन को हम लोग पी क्यू का नाम दे देते हैं. अब ये लाइन जो है टू पैरेलल लाइंस को कट कर रही है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल. ठीक है. इसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं. अब हम लोग एंगल्स ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले एक ये एंगल है हमारे पास, इसका नेम है ए, और एक एंगल है हमारे पास ये, इसका नेम है डब्ल्यू. ठीक है. सो ए एंड डब्ल्यू जो है, देखो पैरेलल लाइंस के ऊपर वाली साइड पे बन रहे हैं दोनों. ठीक है. और ये इन दोनों को हम लोग बोलेंगे एंगल ए एंड डब्ल्यू आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है. तो ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. उसके बाद है हमारे पास जो एंगल आ रहा है दैट इज़ दिस वन, दैट इसको नेम दे देते हैं डी, और एक एंगल है यहाँ
इसको कह देते हैं एक्स, ठीक है। सो एंगल डी और एक्स जो है ये ऑल्टरनेट है। ऑल्टरनेट मीन्स ऑन अपोजिट साइड्स हैं, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, इनको बोलते हैं एंगल डी एंड एंगल एक्स आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास बचता है एक यहाँ एंगल आता है हमारे पास, ठीक है, और एक एंगल है ये वाला एक्स, ठीक है। ये इंटीरियर एंगल्स हैं क्योंकि ये एक ही लाइन के अंदर वाली साइड पे आ रहे हैं, ठीक है। सो सी एंड एक्स आर एंगल सी एंड एंगल एक्स आर इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सो बेसिकली हम पढ़ के रहे हैं, हम लोग एंगल्स पढ़ रहे हैं पैरेलल लाइंस के ऊपर जो बनते हैं जब एक ट्रांसवर्सल जो है दो पैरेलल लाइंस को कट करती है, ठीक है। तो हमारे पास एंगल्स बनते हैं ए और डब्ल्यू जो हैं ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है। इसी तरह से बी ये एंगल और एक्स ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो हम लोग इनकी लिस्ट बना लेते हैं। एंगल बी एंड एक्स ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है। एंगल सी एंड वाई ये भी, एंगल सी एंड वाई ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। उसके अलावा एंगल डी एंड एंगल जी ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है। अब आ जाते हैं ऑल्टरनेट के ऊपर। ऑल्टरनेट एंगल्स कौन कौन से बने हैं हमारे पास, सी एंड डब्ल्यू ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है। डी और एक्स तो हैं, ये देखो ये भी हैं ये भी हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास सिर्फ ऑल्टरनेट एंगल्स जो हैं वो 4 बन रहे हैं अपोजिट साइड्स पे ऐसे, क्योंकि देखो इसके अपोजिट तो कोई भी नहीं है, ये तो वर्टिकल एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऑल्टरनेट सिर्फ ये 4 हैं। सी का ऑल्टरनेट डब्ल्यू है और डी का एक्स है। इसी तरह से बी का कॉरस्पॉन्डिंग एक्स है, सी का वाई है, डी का जी है और ए का डब्ल्यू, ठीक है।